एलपीपी में आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमें सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। सिंप्लेक्स मेथड एक नॉर्मल जनरल सिंप्लेक्स मेथड होता है और एक बिग एम सिंप्लेक्स मेथड होता है। दो ये जो सिंप्लेक्स मेथड हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं। तो पहला जो जनरल सिंप्लेक्स मेथड होता है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 x1 प्लस x2 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 x1 माइनस x2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 x1 x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। अब यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो चाहे लेस देन आर इक्वल टू हो, इसको हम इक्वलिटी में चेंज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। अब इधर वाला टर्म बड़ा है, इधर कम ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल जोड़ेंगे। लेट से वो s1 है, इज इक्वल टू 4, तब इक्वलिटी आ जाएगी। यही तरीके x1 माइनस x2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 है, तो ये इधर वाला टर्म, इधर वाला पार्ट बड़ा है, इधर वाला कम है, तो इधर कुछ जोड़ना पड़ेगा। लेट से वो s2 है, तब इक्वलिटी आ जाएगी। अब जो भी s1 s2 है वो निगेटिव तो नहीं होंगे, निगेटिव जोड़ेंगे तो और कम हो जाएगा, तो पॉजिटिव होंगे वो। x1 x2 x3 s1 s2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ 0 s1 लगा देंगे प्लस 0 s2। कोई कोफिशिएंट तो है नहीं यहाँ पे s1 s2 का। अब टेबल कैसे बनाते हैं वो ध्यान से एक बार सीख लेते हैं, तो काफ़ी आसान हो जाता है सिंप्लेक्स मेथड। बस इसमें प्रोसेस है, वो फॉलो करना है। जो टेबल होगी सिंप्लेक्स टेबल, वो क्या हो जाएगी, उसमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, बी सी बी एक्स बी x1 x2 s1 s2। बी सी बी एक्स बी x1 x2 s1 s2। जो इतना पार्ट है हमारा, ये पार्ट जो हो गया प्लस ये पार्ट जो हो गया, वो हमारा इक्वेशन से आएगा। और ये हमारा जो बाकी का टेबल बची हुई है एक्स बी से, एक्स वाले जो टर्म से स्टार्ट हो रहा है x1 x2 s1 s2, ये हमारे कंडीशंस से लिखी जाएंगी। ये हमारा जो दो ये है और एक ऊपर वाली जो लाइन है रो, वो हमारा किससे लिखी जाएगी, इस इक्वेशन से लिखी जाएगी। तो बेसिक वेरिएबल्स यहाँ क्या होंगे, s1 s2 वो लिख दिया। फिर उसके कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल वो क्या है, 0 0, तो 0 0 लिख दिया। फिर एक्स बी x1 x2 और ऊपर एक बार x1 डायरेक्टली लिख लेते हैं। सी जे वो क्या है, वो 3 और 2 हैं, 3 2 0 0। तो इतना पार्ट जो है हमने, 3 फिलिंग जो है हमने कर ली इस इक्वेशन से। बाकी का जो टेबल बची उसे हम इस सब्जेक्टेड टू कंडीशन वाली उससे लिखते हैं। तो एक्स बी x1 x2 s1 s2। एक्स बी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 4। यहाँ पे सेकंड में क्या है, 2, तो 2 लिख दिया। x1 का 1, x2 का 1, s1 का 1, s2 का 0। सेकंड में क्या होगा, x1 का 1, x2 का -1, s1 का 0, s2 का 1। अब ये हमारे पास टेबल आ गई है। अब इस टेबल से क्या करना होगा, हमें जेड जे की वैल्यू निकालनी है और सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू निकालनी होगी। जेड जे क्या होता है, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, तो यहाँ पे 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 0, प्लस सेकेंड वाला फॉर्म क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1, तो 0 आएगा। फिर ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये भी 0 आ गया। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो 0 आ गया। तो यहाँ पे अब सी जे माइनस जेड जे क्या होगा, सी जे हमारे पास ये है, जेड जे ये आ गया है, सी जे माइनस जेड जे क्या होगा, 3 माइनस 0 तो 3 आ गया, 2 माइनस 0 तो 2 आ गया, 0 माइनस 0 तो 0 आ गया, 0 माइनस 0 तो 0 आ गया। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि निकालनी है, मैक्सिमम जेड निकालना है, तो हमें मैक्स पॉजिटिव नंबर यहाँ पे ढूंढना होगा। तो मैक्स पॉजिटिव नंबर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो वही हमारा की एलिमेंट हो, की कॉलम हो जाएगा। यानी कि हम इधर साइड से लेंगे, एक कॉलम ऐसे लाइन यहाँ खींच देंगे। अब हमारे पास एक रो खींचना होगा। रो या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा। जहाँ पे
क्रॉसिंग हो जाएगी रो और कॉलम की, वही हमारा की एलिमेंट बन जाएगा। तो देखते हैं हम रो कैसे खींचते हैं। तो रो के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स बी क्या हो जाएगा 4/1, यानी पहले कॉलम में जितना जो एलिमेंट हैं 1 1, तो 4/1 तो 4, 2/1 तो 2, जो भी मिनिमम आ गया, यानी कि मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स आई निकालना है। अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो फिर उसको छोड़ ही देते, मतलब उसको तो फिर इग्नोर ही करते थे, केवल हमारा यही रो खींचने का आता और यही एलिमेंट आ जाता। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है दोनों, तो यहाँ पे दोनों से डिवाइड कर दिया। दोनों में से मिनिमम कौन है, 2 ये, तो ये हमारा की रो हो गया और की कॉलम हमारा ये था, तो की एलिमेंट ये हो गया। अब हमें क्या करना होता है, पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा टेबल हमारा बनेगा इसी टाइप का। अब चूंकि ये की एलिमेंट आया है तो की एलिमेंट को हमेशा 1 बनाते हैं, की एलिमेंट को हमेशा 1 बनाते हैं, बाकी वाला उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होता है उसको 0 बना देते हैं। तो एक तरीके से ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई जिसमें हमें इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। अब वो हम किसी तरीके से बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टेबल क्या होती है। यहाँ पे की एलिमेंट 1 है, इनकमिंग वेरिएबल x1 होगा, आउटगोइंग वेरिएबल x2 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ये की एलिमेंट वाली टर्म आई थी हमारा, तो ये पार्ट बाहर जाता है, x2 का टर्म बाहर चला जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग x1 वाला टर्म यहाँ आ जाएगा। ये बस लिखने का तरीका है, 1-2 बार करेंगे प्रैक्टिस में तो आ जाता है याद। फिर इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने के लिए सीधा सा ये कर देंगे, ये तो 1 बना ही हुआ है ऑलरेडी, इसको 0 बनाना है तो इसमें से इसको हमें मतलब R1 माइनस R2 कर देंगे। तो 4 में से 2 गया तो 2, 1 माइनस 1 0, फिर -1 ये हो जाएगा तो +2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 1 माइनस 0 तो 1, 0 -1 तो -1, और दूसरी रो को ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब और हमने एक चीज़ यहाँ पे और चेंज करना था, वो ये करना था जो की एलिमेंट वाला टर्म था उससे हमें एस वाला टर्म बाहर निकालना था, तो बाहर निकल गया और करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ गया x1। अब सेकंड टेबल में भी हमें जिस तरीके से हमने पहले टेबल में प्रोसेस किया है वही प्रोसेस हमें सेकंड टेबल में भी करना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले उसी टाइप से ये करना होगा। यहाँ पे हम अब सेकंड टेबल में कैसे करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि s1 का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, x1 का कोफिशिएंट यहाँ पे हमने उन्होंने 3 लिख दिया है। तो अब जो हमारी नई टेबल यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म से जो बनी हुई थी वो ये आ गई थी। अब वही सेम काम करना है, जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, यानी 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, यानी 3 आ गया। सेकेंड में 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3 आएगा। 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 तो 0 आ गया। 0 इंटू -1 3 इंटू 1 तो 3 आ गया। CJ माइनस जेड निकालना है तो 3 - 3 0, 2 - 3 5, 0 - 0 0, 0 - 3 -3। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी तो हमें मैक्स पॉजिटिव नंबर यहाँ ढूंढना होगा। मैक्स पॉजिटिव यहाँ पे 5 है, तो यही हमारा की कॉलम हो गया। की कॉलम हो गया तो एक कॉलम हमने ऐसे खींच दिया। अब हमें रो ढूंढना होगा, की रो कौन सा होगा ताकि हमें की एलिमेंट मिल सके। उसके लिए की रो के लिए हमें मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स आई निकालना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, एक्स बी हमारे पास 2 है, डिवाइड बाई की कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास की कॉलम आया था। की कॉलम हमारे पास ये आया था 2/2। अब हमने बताया था निगेटिव है अगर एलिमेंट तो उसमें उसको इग्नोर कर देते हैं, जो बाकी बचा वही उसी से हम देखते हैं। तो इसमें एक ही है तो उसमें हमारा की रो ये हो गया, तो इसको हमें 1 बनाना होगा, इसको हमें 0 बनाना होगा। अब ये इतना पार्ट हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स में कैसे इसको 1 बनाएं, कैसे इसको 0 बनाएं, तो सबसे पहले एक काम तो ये हो सकता है डिवाइड बाई 2 कर दें तो ये 1 बन जाएगा। फिर इसमें R2 + R1 कर दें तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 बन गया और ये 0 बन गया।
यही चीज़ यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास जो नई टेबल बन के आती है वो। और अच्छा एक यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो एक वेरिएबल यहाँ पे बेसिक वेरिएबल x1 था, अब यहाँ पे की एलिमेंट ये आया तो इससे करस्पॉन्डिंग जो बेसिक वेरिएबल है वो आउटगोइंग वेरिएबल होगा और यहाँ से इनकमिंग वेरिएबल जाएगा, मतलब ये बाहर जाएगा और ये इस तरह का रास्ता अपनाता है, इस तरह का रास्ता अपनाता है, इस तरह से, ठीक है। तो x2 वाला यहाँ चला जाएगा और x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा नई टेबल में। देखते हैं नई टेबल क्या बनती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो नई टेबल आ जाएगी वो कुछ इस टाइप से होगी। यहाँ पे इस वो जो होगा वो आउटगोइंग वेरिएबल था तो उसकी जगह पे यहाँ पे x2 आ गया था और यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट 2 है, x1 का ऑलरेडी पहली टेबल से x3 कोफिशिएंट निकल आया था। अब क्या करेंगे, ये 0 बन गया था और ये 1 बन गया था। अब सेम स्टेप फिर से वही करेंगे। जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 तो 3 आ गया, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 तो 2 आ गया, 2 इंटू 1/2 तो 1 प्लस 3 इंटू 1/2 तो 5/2 आ गया, 2 इंटू -1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 तो यहाँ पे 1/2 आ गया। CJ माइनस जेड निकालेंगे तो 3 - 3 0, 2 - 2 0, 2 0 -5/2 -5/2 0 -1/2 -1/2 तो CJ माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है। अब चूंकि हमें मैक्सिमाइज करना था इस प्रॉब्लम को तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जेड की जो आएगी उसके करस्पॉन्डिंग x1 x2 हम निकाल चुके हैं। कभी भी मैक्सिमम निकालते हैं तो ये जो टर्म है CJ माइनस जेड तब तक करते चले जाते हैं जब तक कि CJ माइनस जेड निगेटिव ना आ जाए, सारे निगेटिव हो या जीरो हो जाए। जहाँ पे अगर ऐसी स्थिति आ जाए सारी निगेटिव या जीरो आ जाए तो वहाँ पे हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया है, उसके आगे हमें फर्दर आगे नहीं बढ़ना है। तो x1 x2 हमें वैल्यू निकल आई है। x1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 3 आ गई है और x2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 1 आ गई है। इन्हीं वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम जेड निकलेगा। 3x1 + 2x2 = 11। यही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हमने सिंपलेक्स मेथड को से ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना सीखा। एक बार हम समराइज कर लेते हैं कैसे हमने सिंपलेक्स मेथड का यूज करके हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे निकाला। क्वेश्चन हमारे पास ये था, मैक्सिमाइज करने की प्रॉब्लम थी। मैक्सिमाइज करने में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखा इक्वलिटी, इस इनइक्वलिटी को हम इक्वलिटी में चेंज करते हैं और S1 S2 वेरिएबल का यूज कर लेते हैं, इस तरह से किया। उसके बाद हमने टेबल बनाई BCB XB X1 X2 S1 S2। उसमें हमने पहले बताया कि दो पहली की स्टार्टिंग की जो कॉलम है वो इक्वेशन की हैं, इस एक्सप्रेशन की हैं, और ऊपर वाली भी जो है वो इसी एक्सप्रेशन से हम लिखते हैं। और जो बाकी बचा ये पार्ट हमारे पास 2 के बाद, तो ये हमें सब्जेक्टेड टू कंडीशन STC से लिखना होता है। बेसिक वेरिएबल्स S1 S2, कोफिशिएंट इसके S1 S2 के यहाँ पे जो आता है वो इस यहाँ पे जो लिखा होता है इसके कोफिशिएंट होते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। तो S1 S2 के यहाँ 0 0 है और CJ क्या होगा 3 2 0 0 3 2 0 0। XB X1 X2 इसको कैसे पढ़ते हैं, तो XB क्या है 4, X यहाँ 2, X1 1, x2 1, S1 1, S2 का यहाँ पे 0 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे 2 1 -1 0 1। उसके बाद जेड निकालते हैं। जेड कैसे निकालते हैं, ये इंटू ये प्लस ये इंटू 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 ये इक्वल टू CJ माइनस जेड निकालते हैं। जो मैक्सिमाइज करने की प्रॉब्लम थी तो सब मैक्सिमम पॉजिटिव एलिमेंट देखा, यहाँ 3 है तो यही की कॉलम बन गया कि रो ढूंढना है तो मिनिमम ऑफ XB/XI की कॉलम के करस्पॉन्डिंग 4/1 2/1, तो मिनिमम ये निकला कि एलिमेंट ये आ गया, तो ये आउटगोइंग वेरिएबल होगा। ऐसे चलता है ऐसे चलता है ऐसे, तो यहाँ पे आउटगोइंग वेरिएबल S2 हो गया, इनकमिंग वेरिएबल हमारा हो गया X1, तो यहाँ X1 लिखेंगे। X1 का कोफिशिएंट यहाँ 3 हो गया। तो जो नई टेबल आ गई वो कुछ इस टाइप से दिखेगी, x1
जो हमारा आउटगोइंग वेरिएबल था, उसके बाद इनकमिंग वेरिएबल। x1 का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, 3 लिख दिया, s1 की वैसे ही लिखा रहने दिया। अब इसको 0 बनाना था और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई इतनी पार्ट, तो इसको 1 बनाना, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। वो क्योंकि मैट्रिक्स में 1 और 0 बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आराम से किया जा सकता है। यहाँ पे उसी तरीके सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पे किया गया है जैसे पहले वाले में किया गया था। अब नेक्स्ट टेबल हमारी जो बनती है वो इस तरह से बनती है। यहाँ पे सिमिलर प्रोसीजर जैसे हमने पहले वाले स्टेप में किया था, दूसरे वाले स्टेप में किया था, वैसे ही तीसरी टेबल भी बनती है हमारी। अब चूँकि यहाँ पे CJ माइनस ZJ हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि सारे टर्म CJ माइनस ZJ के 0 या निगेटिव ना आ जाएँ, मैक्सिमम प्रॉब्लम है। तो हमारी ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया है। x1 की वैल्यू हमारी 3 आ गई, x2 की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। इसी के करस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम Z की वैल्यू मिलेगी जो कि 11 है। यही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। थैंक यू।